हम ये बता चुके, 20वीं शताब्दी का प्रेडिक्शंस अलग होता है, नामकरण अलग होता है, और 19वीं शताब्दी का जो नाम चेंजिंग का काम करते हैं वो अलग करते हैं। अगर बुध को सूर्य जला दिया है तो भी ये निगेटिव रिजल्ट देगा। 5 अगर आपके चार्ट में एक बार भी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक बार बिजनेस जरूर कीजिए। किसी भी जातक के न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में अगर लोसोगीट का जो चार्ट आप बनाते हैं उसमें बुध दिग्बली कब होता है, हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। बुध दिग्बली कब होता है? देखिए, बुध अगर आपके चार्ट में बहुत ही अच्छा हो, हम तो पहले ही बता रहे कि 5 नंबर अगर आप में प्रेजेंट है और एक बार भी प्रेजेंट है आपके डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/1/2010, अगर ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है, 5 अगर आपके चार्ट में एक बार भी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक बार बिजनेस जरूर कीजिए। साइड से चाहे कोई भी बिजनेस करना है आप कीजिए, वो आपको आगे लेकर जाएगा। जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस बिजनेस को कीजिए, आपको ये अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। ये तो एक अलग रूल हो गया। अब बुध दिग्बली की फॉर्मूलाज है कि जब भी किसी भी चार्ट में सपोज कीजिए कि 5 नहीं है और आपके चार्ट में 4, 2 और 6 अगर, क्योंकि सपोर्टिव नंबर हम ये बता चुके, 20वीं शताब्दी का प्रेडिक्शंस अलग होता है, नामकरण अलग होता है, और 19वीं शताब्दी का जो नाम चेंजिंग का काम करते हैं वो अलग करते हैं। तो सपोर्टिव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे 19वीं शताब्दी में अगर कोई बच्चा जन्म लिया है और वो बोल रहा है कि उसमें 5 नहीं है, अगर 4, 2 और 6 है तो ये बुध उसका सपोर्टिव नंबर कहलाएगा। ये अपार धन संपत्ति दे सकता है और 5 नंबर का वो काम भी कर सकता है। तो जब भी किसी भी जातक में 5 नंबर अगर चार्ट में नहीं है और 4, 2 और 6 है तो भी हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि आप जो है इसमें बिजनेस कर लीजिए। काम कर रहे हैं, जॉब भी अगर कर रहे हैं तो बिजनेस करें, क्योंकि अगर आपकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आदमी पहले जॉब करता है, जॉब करते करते आप बिजनेस कर सकते हैं, ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। यहां पर एक चीज और देखा गया है कि 5 के साथ में 2, यहां के 5 यानी कि 2 और यहां पे 4 और 6, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से 2 भी नंबर है ना तो भी ये 5 नंबर दिग्बली कहलाएगा। 4 और 2 प्रेजेंट है और 5 भी प्रेजेंट है, या 5 नहीं है या 5 एक बार है तो भी ये दिग्बली कहलाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इस चीज को समझिए कि अगर आपके चार्ट में सपोज कीजिए कि 5 एक बार है, अगर आपके चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 5 अगर आपके चार्ट में एक बार है और 4 और 2 प्रेजेंट है आपके चार्ट में, 5 एक बार है और 4 और 2 जो है आपके चार्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि हम अगर चार्ट बनाते हैं तो इस प्रकार का हमारा चार्ट बना है, 5 आपके चार्ट में एक बार होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। 4 और 2 अगर आपके चार्ट में प्रेजेंट है तो बुध बहुत ही दिग्बली कहलाएगा। यानी कि बुध के पास में इतना क्षमता है कि आपको सब कुछ दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बुध कभी भी कुंडली में नीच नहीं होना चाहिए। अगर नीच का होगा तो फिर वो दिक्कत देगा। अगर दूसरा है कि 4 और 6 भी अगर आपके चार्ट में प्रेजेंट है, 4 और 6 अगर दोनों है और ये भी प्रेजेंट है और 5 सिंगल बार है तो भी ये बुध दिग्बली कहलाएगा। या 5 सिंगल बार है और 2 और 6 ये दोनों भी प्रेजेंट है तो भी बुध दिग्बली कहलाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझने का काम कीजिएगा कि बुध एक नापंसक ग्रह के अंतर्गत में आता है, ये एक न्यूट्रल ग्रह में कहलाता है। यहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगा, गाइडेंस 100% आपको चाहिए। अगर गाइडेंस अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो यहां पर बिजनेस में माइनस चले जाएंगे। इसलिए ऐसे जातक को अपने लाइफ में कंसल्टेंट जरूर रखना चाहिए कि कौन हमें ज्यादा ऊपर लेकर जा सकता है, कहां से हमें प्रॉब्लम आ सकता है लाइफ में, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका हमको सॉल्यूशंस कैसे करना है, ये सब चीज हमको बुध बता देगा यहां पे। तो ये समझना हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी जातक में, जब भी किसी भी जातक का आप चार्ट देख रहे हैं तो। अब इस स्थिति में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब इस जातक का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे तो बुध और सूर्य की युति 80% की कुंडली में होता है। 80% की कुंडली जो होती है उसमें बुध और सूर्य का युति होगा। अगर बुध को सूर्य जला दिया है तो भी ये निगेटिव रिजल्ट देगा। तो जब भी किसी जातक में ये इस प्रकार का कंडीशंस है तो ऐसे जातक को ओम बुम बुद्धाय नमः या चिरचिरी का जर पहनना चाहिए।
अगर आपके आसपास में अगर ये मिल जाता है, ये पूजा पाठ के कोई भी दुकान पे अगर जाएंगे तो ये इजी वे में आपको उपलब्ध होगा। वहां पे जाइए, इसको खरीदिए और इसको यूज कर सकते हैं और ये अच्छा रिजल्ट किसी भी जातक में लेकर देता है। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आपके पास में कोई भी सवाल है और आपके चार्ट में 5 का रिपीटेशन कितने बार है कमेंट में लिख दीजिए। लाइक तो कर ही दिए होंगे, अब करने की कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 5 का रिपीटेशन कितना बार है और आपके पास में कोई भी अगर सवाल है तो आप डेट ऑफ बर्थ आप नीचे कमेंट में लिख लीजिए और 1 या 2 कोई सवाल दे दीजिए। या तो हम हर 7 बजे मतलब कि हर रविवार को 7 बजे शाम में हम लाइव होते हैं और इसका जो भी आपके पास में कोई भी सवाल होगा तो हम उसका जवाब जरूर देने का कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,